अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टॉप पर आइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है। पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है ईरान ने। और आज हम आपके सामने जो डिटेलिंग ला منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें यहां पर ब्रेकिंग और शॉट्स आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टीवी लाइन ने आपसे कहा था जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपको। ईरान ने बहुत बड़ा हमला इजराइल के तेल अवीव पर किया है अब से कुछ क्षण पहले। ये इस वक्त की बड़ी खबर और मैं आपको बताना चाहता हूं बी ऑन स्टैंड बाय द एरियल डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल हैज बीन ब्रीच्ड। ये बड़ी खबर है। इजराइल का एरियल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। आयरन डोम हैज बीन ब्रीच्ड। मैं चाहूंगा राहुल मेरे साथ है, शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, कई मिसाइलें जो है वो इजराइल के तेल अवीव में गिरती हुई दिखाई दे रही है। लोग अल्लाह 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 منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक नास्ट्रेडमस ने लिखा कि तीसरा विश्व युद्ध बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच होगा। यानी कि ये जो लड़ाई है वो आस्तिक और नास्तिकों के बीच देखने को मिलेगी और इसमें जीत आस्तिकों की होगी और हार नास्तिकों की होगी। चूंकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट होते हैं वो धर्म को नहीं मानते, इसलिए चीन को यहाँ पर नॉन बिलीवर के रूप में देखा जा रहा है। ये बात सही है कि चीन का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और वहां की सरकार नास्तिक है, लेकिन सिर्फ इसी दलील पर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को चीन से जोड़ना संदेह पैदा करता है, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 20 जून 2025 है, जुमा का दिन है। तकरीबन 9 बज रहे हैं और आज की ये तीसरी वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा लंबा चौड़ा करके बताया है ताकि अच्छी तरह से बात समझ लो। मसला नाम शोहरत कमाने का नहीं है, मसला असल बात आपको समझाना है। दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करते हैं। वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी जो 1771 में जर्मन में जिसकी इब्तिदा हुई और वो यहूदी ने इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी की इब्तिदा की थी और वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को आस्ते आस्ते उन्होंने अपने रास्ते पर जो कांटे आए उनके रास्ते में उसको साफ़ किया और अपने एजेंसी को अपनी उसको बढ़ाते गए, यहाँ तक कि अमेरिका के एक अब लंबा हो जाएगा, मैं नहीं जाता उस तरफ। पूरा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल उस इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी उसी इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करते हैं और उसी के बनाए हुए षड्यंत्र पर अमल करते हैं। ये लोग जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग हैं, इनका मकसद जो है वो पहले तो ये अधर्मी है, इनका कोई धर्म नहीं। ये दुनिया भर में दुनिया पर पूरा कब्जा करके, सारी दुनिया की दौलत पे कब्जा करके सारी दुनिया पर
एक हुकूमत बनाना चाहते हैं जो कि अमेरिका की हुकूमत रहेगी, और वो सारी दुनिया की औरतों को पकड़ के उनके साथ शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जिएंगे, यानी कोई शराफत ईमानदारी नहीं होगी। तो इस काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका अब क्या कर रहा है, गौर से सुनो। सारे षड्यंत्र को जो गुजर चुका है उस पर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा। अमेरिका ने अपने ही, क्योंकि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो पहला आदमी था वो यहूदी ही था। अमेरिका और इजराइल के यहूदियों ने ही वन वर्ल्ड कायम करने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्लान के मुताबिक अपने ही मुल्क में ट्विंस टावर को उड़ाया और दुनिया को ये दिखाया कि देखो मुसलमान आतंकवादी हैं। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि मुसलमान आतंकवादी हैं, उन्होंने अपने ही मुल्क के ट्विंस टावर को उड़ाया। वरना इतना बड़ा सुपर पावर, इतना बड़ा मुल्क, इतनी टेक्नोलॉजी, वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर अमेरिका ना चाहे तो अफगानिस्तान से लोग जाकर, दुनिया भर से लोग जाकर उनके ट्विंस टावर को उड़ा देंगे। वो जहाज गया कहाँ कहाँ गया उनको नहीं मालूम, अमेरिका को कि ये जहाज क्यों गलत राह पे जा रहा है, सब मालूम है, लेकिन वही करवा रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया की दौलत पे कब्जा करना है। सारी दुनिया की दौलत गल्फ के पेट्रोल है, तो इसी ट्विंस टावर के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। ये गल्फ के पेट्रोल की हिफाजत कौन करेगा, उसको पहले मारना है, फिर उसके बाद गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है, फिर उसके बाद दुनिया में जो ताकतवर होंगे उनको भी मारना है, क्योंकि दौलत हमारी मुट्ठी में रहेगी तो कोई ताकतवर आके छीन न ले, इसके लिए ताकतवर को भी मारना है। ताकतवर के रूप में रूस और चाइना है, और दौलत जिसके हाथ में है वो गल्फ के अरब ममालिक हैं, पेट्रोल। और इस अरब के ममालिक में, मुसलमानों के मुल्कों में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है, क्योंकि अरब के पेट्रोल पे कब्जा करने जाएंगे, उसको छीनने जाएंगे, तो वो जो मुसलमानों में ताकतवर मुल्क है वो आएंगे दौड़ के, हे हमारी दौलत की छीन रहा है, ये मुसलमानों की है। तो कौन है, वो सब सोच समझ कर प्लानिंग की गई, षड्यंत्र रचा गया। तो मुसलमानों में सबसे बड़ा ताकतवर पाकिस्तान और ईरान है, तुर्की है। तो सबसे बड़ा ताकतवर जो है पाकिस्तान है। तो उन्होंने हिसाब से प्लानिंग किया कि हम जब अरब के पेट्रोल पे कब्जा करेंगे तो पहले पाकिस्तान को मार देंगे, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर तो हम हिंदुस्तान से मारेंगे, अब हिंदुस्तान से मारेंगे, ईरान तो कमज़ोर है, हम ही मार लेंगे। झटका आ गया ईरान के नाम से। यार जरा सा झटका आ जाता तो खांसी आ जाती। पता नहीं किस ज़माने में किस हाथी ने मेरे सीने पे पांव रख के कुचल दिया कि ऐसा लगता है कि सीने में यहाँ में कुछ दबा हुआ है, जरा सा कुछ झटका लगता है साला खांसी आ जाती है। पता नहीं किस राजा ने, किस बादशाह ने किसी हाथी को हुक्म दिया होगा पहले ज़माने की तरह कि इसके सीने पर पांव रख के कुचल दो साले को, इसकी आवाज़ न निकले। जरा सा ज़्यादा कुछ बोलने जाता हूँ, दिल में ऐसा यहाँ जैसा कोई पाइपलाइन है जैसे दब गई है, सिकुड़ गई है, वहाँ से बहुत पावर लगा के बोलना पड़ता है, नहीं तो आवाज़ फंस जाती है, फिर खांसी आ जाती है। खैर, पेट्रोल पर जब वो कब्जा करने जाएंगे तो फिर वो पाकिस्तान, ईरान आएगा हमको मारने के लिए, तो हम उससे पहले, कब्जा करने से पहले पाकिस्तान ईरान को मार लेंगे, तो हिंदुस्तान के जरिए हम पाकिस्तान को मार लेंगे, और ईरान क्या, इसको तो हम ही मार लेंगे। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं, वो इतना पावर है, धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो गया है। बहरहाल वो ईरान को खुद मारना चाहते थे, लेकिन वो अटक गए, फंस गए। बिल आखिर लास्ट में उन्होंने 20 अप्रैल 2025 को, वो उससे पहले थोड़ा 18-19 अप्रैल को उन्होंने ईरान को झुकाने की कोशिश की मस्कत के बातचीत में, लेकिन नहीं झुका सके। तो फिर उन्होंने पहलगाम में करवा के, हिंदुस्तान की हुकूमत से मिल करके पहलगाम में करवा के उन्होंने पाकिस्तान में हमला करवाया कि जब है अब ईरान को मारेंगे और पाकिस्तान को मारेंगे, सफा हो जाएगा। उसके बाद इसी हिंदुस्तान को ताकत दे करके चाइना को खत्म करवा देंगे। रूस को उलझा के रखा है उन्होंने यूक्रेन में, इसीलिए इसी प्लानिंग से रूस को यूक्रेन से उलझा के रखा हुआ है। यह सोच समझ कर, सोची समझी साजिश है कि रूस हमारे मामले में दखल अंदाजी ना कर सके, वो पहले से अपने जंग में मशगूल रहे, क्योंकि रूस सुपर पावर है, वो भी ताकतवर है। तो उन्होंने
यूक्रेन से लड़वा करके उनको छोड़ दिया उधर, तुम इधर लड़ते रहो और हमको हमारा इधर काम करने दो, इसमें दखलंदाजी ना करना। ये बहुत लंबी सियासत है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं जानता हूं बहुत कुछ, लेकिन अभी बोलना नहीं चाहता। तो रूस को वहां अटका दिया, यहां पर कर दिया कि अब तुम मुसलमानों को मारो, पहले पेट्रोल पे कब्जा कर लो, दौलत हमारे मुट्ठी में आ जाए, फिर हम इसी हिंदुस्तान को और जोरदार बना के, ताकतवर बना करके हम चाइना से लड़वा देंगे। चाइना को वो मारे, भले चाइना के हाथों हिंदुस्तान मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल तो ये अमेरिका की साजिश है। इसी साजिश, जब हिंदुस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान पे हमला करवाया, 4 दिन में हिंदुस्तान को मार के गिरा के सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान ने, तो फिर अमेरिका ने कहा कि इजराइल अब तू थोड़ा हमला कर। बड़े पैमाने पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि चाइना रूस आ जाएगा तो हम पीछे कदम उठाएंगे तो हम दुनिया के सुपर पावर है, हमारी सुपर पावरिटी जो है ना वो खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए तू हमला कर। मैं कहूँगा इससे मेरा कोई वास्ता नहीं इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे नहीं मालूम, इजराइल ने मुझे बताया ही नहीं था, हमको पता ही नहीं, इजराइल के साथ मैं नहीं हूं, ऐसा बोला अमेरिका ने पहले। लेकिन जब ईरान ने धो दिया इजराइल को, अब देखो कैसा डोनाल्ड ट्रंप तड़प रहा है, ओ ईरान हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे पता नहीं है। कुछ ट्विटर पे कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने कहा है, वो मैं आपको बात बता रहा हूं, उसके जरिए से अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुझे पता नहीं ईरान हम कितने ताकतवर हैं, स्पेस पे हमारी फौज है, आसमान में हमारी फौज है, हम ऐसा आपको यहां से मारेंगे, वहां से मारेंगे, सत्यानाश कर देंगे। क्यों बे डोनाल्ड ट्रंप, तुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इजराइल ने हमला किया, तू तो इस जंग से अलग था, बोलता हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम इजराइल के साथ ही नहीं हूं, ताकि रूस और चाइना को वो बोल सके कि यार इजराइल से गलती हो गई, अगर रूस चाइना सामने खुलकर आ जाएंगे तो मैं इजराइल को बोलूंगा, बच्चे बैठ, नालायक हमला करता है, हट हट हट, हमला करता है ईरान पे, नालायक दी को सबसे झगड़ा करता है, बुरी बात है, चल चल पीछे हट हट हट। रूस भैया, चाइना भैया, आप आराम करो, आप आराम करो, ये पॉलिसी थी। लेकिन रूस भी खुल के नहीं आया, चाइना भी खुल के नहीं आया, इजराइल को ईरान ने धो दिया, धड़ाम 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 धड़ाम। अब फट गई डोनाल्ड ट्रंप की, अब भैया बचवा हमार बहुत मार खाई, इजराइल खंडर हो गया। तो अब बोल रहे हैं ना, अब अपनी औकात में आ गए ना कि हम स्पेस पे हमारी फौज है, हम यहां से तुमको मार सकते हैं, वहां से मार सकते हैं, अब दादागिरी दिखाए हैं। तो इस बात से समझो कि ये लोग कैसे तोड़ मरोड़ के चालबाजी से, सियासत से अपने दुश्मन को मारते हैं। एक को हुलकारते हैं, जाओ मारो, तो बड़ा कोई आ जाएगा तो हमने तुझको ही डांटेंगे, तू पीछे आ जाना, अरे मार, और तुझको कोई मारेगा तो पीछे तो हम हैं ना। तो मेन चीज जो है, हिंदुस्तान इस बात को समझे, मेन चीज जो है, मेन चीज ये है कि अमेरिका और इजराइल के अंडर में इतना पावर नहीं है कि वो ईरान पाकिस्तान को मार दे, क्योंकि माना कि अमेरिका, नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो ये सब एक हो जाएंगे तो ईरान पाकिस्तान को मार सकते हैं, लेकिन मार तो देंगे, लेकिन ईरान, पाकिस्तान ये इजराइल को खत्म कर देंगे। इजराइल खत्म नहीं होना चाहता। अभी तो तुमको अंदाजा लग गया होगा, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के भगवाधारी, हिंदुस्तान के कट्टरवादी अंधभक्त और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत जी, पता चल गया होगा ना कि ईरान जो है, पाकिस्तान जो है, ये मुमकिन है कि इजराइल को खंडर बना दे, खत्म कर दे, सफेद हस्ती से मिटा दे। अंदाजा तो लग गया होगा, इतनी मार तो पड़ी है इजराइल को, है ना। हाँ, तो अमेरिका, इजराइल ये सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान इस कदर इजराइल पे हमला करके तबाह कर देगा। नहीं तो जो रात में 200 फाइटर उड़ाया था ना इजराइल ने, वो इजराइल कभी ना उड़ाता, और वो कभी उड़ाने का प्लान ही नहीं था। वो तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और ईरान का मारने का प्लान था, लेकिन वो तो गड़बड़ हो गई ना। और कैसे गड़बड़ हो गई का पाकिस्तान ने धुप 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 धुप
इंडिया को धो दिया। पाकिस्तान ने हमारा साथ देने के बजाय हम पर ही हमला कर दिया, है ना? हाँ, हलवा समझ कर गए थे पाकिस्तान। 6-7 की रात को मासूम बच्चों को मारा, मदरसे और मस्जिदों पे मिसाइलें छोड़ी। अरे थू है तुम पर, शर्म से मर जाओ बुज़दिलो कायरो। मार खा के आए पाकिस्तान ने, अच्छा हो तुमको मार के तोड़ दिया। इसी वजह से इजराइल मजबूर हो गया, अमेरिका मजबूर हो गया कि ससुरा हिंदुस्तान तो सारा बुज़दिल कायर निकला, मार खा के आया। अब क्या करें? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इजराइल नेतन्याहू अब तू जा मार, देखते हैं कि ईरान में कितना दम है। जरा सा डरेगा तो हम सब चढ़ बैठेंगे। अगर रूस चाइना कुछ आएगा, पावर कुछ ज्यादा होगा, तो हम तुझे डांटेंगे, तुझे पीछे कर लेंगे। और तुझे कुछ हुआ तो है ना हम पीछे तेरे। और जिस चीज से इजराइल को बचाना चाहते थे वही हो गया, और उसकी वजह हिंदुस्तान। न हिंदुस्तान पाकिस्तान से मार खाता, न इजराइल 200 जेट से जाके ईरान पे हमला करता, न ईरान इतनी मिसाइल मार के इजराइल को खंडर बनाता। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान की फौज, पुलिस, हिंदुस्तान के भगवादारी अंधभक्त ऐसे चश्मा उतार के देखो। हाँ, देखो, इस बात को समझो। इस बात को समझो, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से न मार खाया होता तो इजराइल 200 जेट लेकर कभी न जाता ईरान। अब उसे अपने प्लान, अपने बड़े बड़े सपने जो उसने इजराइल ने देखा था, ग्रेटर इजराइल बनाने का, पूरे गल्फ पे पेट्रोल पे कब्जा करने का, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का, जब हिंदुस्तान मार खा गया तो अपना सपना चकनाचूर होते हुए देखा। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा ठहरो, पाकिस्तान को तो मैं बाद में देख लूंगा, हिंदुस्तान तू थोड़ा सब्र कर, मैं भी रात को ईरान को जाके मारता हूं। 200 जेट से, फाइटर से हमला कर दिया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ, ये 4-5 दिन में ईरान ने इजराइल को खंडर बना दिया। देखोगे थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा, इसमें थोड़ा सा दिखा दूंगा भाई। ज्यादा गुस्सा ना हो यार, अंधभक्त, ज्यादा गुस्सा ना हो, बेवकूफ कहीं के। तेरे दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए बोल रहा हूं। अरे हिंदुस्तान के फौजियों, हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट, मीडिया वालों और इंटेलिजेंट, पुलिस, एसपी, डीएसपी, एसबीआई, सीआईडी, सीबीआई, अंधे लोगों, अमेरिका के टुकड़े पर पलने वालों, सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिका के टुकड़े पे नहीं पलता, तुम लोग भी अमेरिका के टुकड़े पे पलते हो और गालियां पाकिस्तान को देते हो। अभी अमेरिका से कितना पैसा आया तुम सब खाते हो। अमेरिका से पैसा आया तो शिवसेना के पार्टी को गिराया, अमेरिका से पैसा आया तो एनसीपी की पार्टी को गिराया, अमेरिका से पैसा लेकर के ये जो बोल रहे हैं ना महाराष्ट्र के नेता, मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये अमेरिका का टुकड़ा खाने वाले हैं। अमेरिका का टुकड़ा खा के अमेरिका के लिए भौंक रहे हैं। वरना एक हिंदुस्तानी अपने एक हिंदुस्तानी के लिए ऐसा लफ्ज कभी ना इस्तेमाल करता। ये अमेरिका के टुकड़े की खाने की बदबू है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों, हिंदुस्तान के मिनिस्टरों, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंटों, ये अमेरिका के टुकड़े की बदबू है। ये पूरे हिंदुस्तान में तूफान मचा दिया। और एक वो बुलडोजर बाबा, मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर। यहां पाकिस्तान पे हमला किया गया था, फौज वहां पर वो मुसलमानों की मस्जिद, मदरसा बुलडोज कर रहे थे। यहां ईरान में हो रहा है, वहां वो गुजरात में बुलडोजर चलाया जा रहा है मुसलमानों के घरों पर। हाँ, पिछले हफ्ते में वीडियो में मैंने डाला था, बुलडोजर बाबा, जिस गज़वे हिंद को तुमने कहा था कयामत तक साकार नहीं होगी, तुम्हारी फटती है गज़वे हिंद के नाम से।
और फटे क्यों ना, वही तो बहुत बड़ा डंडा है तुम्हारे पछवाड़े में मारने के लिए। न जाने कितने मुसलमानों को तुमने मिट्टी में मिला दिया। तुम क्या समझते हो? क्या समझते हो जो अपने दिल में हंसते हो? ए बुलडोजर बाबा, ये तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया। देख लो, पाकिस्तान को मारने गए थे, मार खा के आए। ईरान पे हमला किया था 200 जेट फाइटर से इजराइल ने। देख, नजर उठा के देख ठाकुर, खंडर हो गया इजराइल। ए बुलडोजर बाबा, बड़ा अमेरिका पे नाज था, खंडर हो गया। अमेरिका खंडर होने से नहीं बचा सका। इजराइल को खंडर होने से नहीं बचा सका, हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? ए हिंदुस्तानियों, ए बुलडोजर बाबा, किस ताकत के बिना पर तुम मुसलमानों के मस्जिद और मदरसों और कब्रिस्तानों पर और घरों पर बुलडोजर चला रहे हो? ये अमेरिका तुम्हारी हिफाजत करेगा? देख, अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर सका। उनका मजहब भी मिलता जुलता है। बता रहा हूं, सुन। इजराइल और क्रिश्चियन, अगर उनको अधर्मी ना समझो, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट ना समझो, तो यहूदी और ईसाई समझ लो। मूसा से पहले जितने भी, मूसा से लेकर जितने भी अंबिया पहले आए, सबको यहूदी मानते हैं। सिर्फ ईसा को नहीं मानते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, यहूदी। लेकिन ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के पिछले सारे अंबिया को मानते हैं, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मजहब एक ही है, दीन इब्राहिम। वो अब्राहिम कहते हैं, मुसलमान इब्राहिम कहते हैं। वही इब्राहिम जिन्होंने बुतों को तोड़ा था तो नमरूद ने उनको आग में डाल दिया था, तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत की थी। मजहब भी एक है, कुछ फर्क है। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों में शिया सुन्नी वहाबी, हाँ। और वैसे भी तुम जानते हो, इजराइल अमेरिका का बेटा है, उसकी हिफाजत अमेरिका का फर्ज है। लेकिन खंडर हो गया इजराइल। तेरा क्या होगा कालिया? अरे ओ कालिया, अरे ओ बुलडोजर बाबा, तेरा क्या होगा कालिया? तूने बहुत सारे मुसलमानों को मिट्टी में मिलाया है। मुझे भी मिला मिट्टी में। कड़वा लग रहा है? ए बुलडोजर बाबा, कड़वा लग रहा है? ए देख, मिट्टी में मिलने का शौक रखता हूं। देख, नजर उठा के देख ठाकुर, मिट्टी में मिलने का शौक रखता हूं मैं। बेताब हूं कब से मिट्टी में मिलने के लिए। कमबख्त है ये रूह जो जिस्म से परवाज ही नहीं करती। खुशनसीब हूंगा उस दिन, मुस्कुराऊंगा उस दिन मैं, जिस दिन इस जिस्म को छोड़ करके ये रूह इस जिस्म से परवाज करेगी। बुलडोजर बाबा, पत्थरों का पुजारी नहीं हो, उस खुदा का पुजारी हो जिसने जमीन और आसमान बनाया। उसको खुदा नहीं मानता जो किसी एक मुल्क में रहता है, दूसरे मुल्क की उसको खबर ही नहीं। क्या हुआ भैया? और दूसरे मुल्क में कुछ हुआ है पता नहीं है। मैं उस खुदा को पूछता हूं, उस खुदा की इबादत करता हूं जो सारी दुनिया के मुल्क नहीं, सारे जहान में जो कुछ भी होता है उसे सब मालूम है। वो रब्बुस समावात वल अर्द है। समझ में आई बात बुलडोजर बाबा? हाँ, देख, नजर उठा के देख, यूपी से दिखेगा पूरा इजराइल बुलडोज कर दिया ईरान ने। हो गया ना खंडर? थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, देख ले देख ले देख ले देख ले। अगली वीडियो में बताता हूं तुमको। कुछ काम की बात भूल गया मैं तुमको बताने के लिए बुलडोजर बाबा, बताता हूं। ठहरो ठहरो ठहरो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों?
इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो